दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर NK शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज का विषय है मैं अमीर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए घटिया खाता हूँ, घटिया जीता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, अमीर हूँ, समझदार हूँ, इसलिए धरती का सबसे घटिया खाना खाता हूँ और घटिया जीता हूँ। फ्रेश आहार, फल, मेवे, सलाद, जूस, अंकुरित मेरे लिए उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये मेरे लिए लग्जरी है। इन्हें कभी कभी मैं शौक़ से खा ही लेता हूँ। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए और टेबल पर सजाने के लिए ज़रूर मैं इन चीज़ों को अपने टेबल पर रखता हूँ, जिससे दिल को तसल्ली रहती है कि मैं थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी अपने खाने पीने में ज़रूर रखता हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं फ्रेश जूस के बजाय टीन्ड, कैंड और पैक्ड जूस ही पीता हूँ। इससे मेरी शान बढ़ती है। चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अमीर हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे घर में अल्ट्रा रिफाइंड, प्रोसेस्ड, टीन्ड, कैंड, प्रिजर्व्ड, केमिकलाइज्ड चीज़ें ही आएँ और मेरे फ्रिज में यही सब भरी रहे। इसलिए मैं मोटे आटे के बजाय और ताज़ा आटा पिसवा कर खाने के बजाय थोड़ा लंबे समय से ग्रोसरी स्टोर में पड़ा हुआ कंपनी का बारीक मैदे जैसा आटा खाता हूँ और अधिकतर रोटी के बजाय मैदे की ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैगी, नूडल्स, तंदूरी नान, कुलचा या तरह तरह के कई तरह के जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाता हूँ, जैसे केक, पेस्ट्रीज, मफ़िन, डोनट वगैरह, क्योंकि ये मेरी थोड़ी शान को बढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे जैसे समझदार पढ़े लिखे अमीर के लिए ऐसे ही खाना शोभा देते हैं। कोशिश ये भी रहती है कि घर की हरी चटनी के बजाय बॉटल्ड, प्रिजर्व्ड केचप हो, सॉसेस हो, मेयोनीज हो, यानी कि अनेकों तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों की चटनियाँ ही इस्तेमाल करता हूँ। भले जिसमें केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और घर के ताज़ा मक्खन के बजाय सांस से पाश्चराइज्ड मक्खन खाना ही पसंद करता हूँ। ताज़े गाय भैंस के दूध के बजाय पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चराइज्ड खाना, सब कुछ पाश्चराइज ही लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा सेफ साइड में रहना पसंद करता हूँ। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बजाय पूरी कोशिश करता हूँ कि अल्ट्रा रिफाइंड, डबल रिफाइंड और हाई फाई कंपनी का ही तेल यूज़ करूँ। चूँकि मैं अमीर हूँ और सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टरों की ही बातें मानता हूँ, इसलिए हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट लेता हूँ, यानी कि मैक्सिमम नॉन वेज, अंडे, पनीर, मतलब थोड़े ऐसे चीज़ें लेना पसंद करता हूँ और प्रोटीन पाउडर भी लेने का प्रयास करता हूँ। और तेल, घी, मक्खन का अच्छा इस्तेमाल करता हूँ। भले ही मेरा बैठाऊ या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है या जॉब है, तो भी मैं इनका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। और वैसे भी थोड़ा खाते पीते घर का तो लगना ही चाहिए ना भाई साहब। और इस बात की पूरी कोशिश रहती है कि माँ और पत्नी के हाथ का खाना खाने के बजाय नौकर के हाथ का खाया जाए। भले ही उसे पोषण विज्ञान की जानकारी ना हो, भले ही वह मर्जी आए वैसे भावों से खाना बना दें, भले ही वह खूब तेल घी में तल तर कर चटपटी मसालेदार सब्जियां खिला दें, हर रोज़ कुछ न कुछ तला हुआ खाना खिला दें, लेकिन खाएंगे तो भाई साहब नौकर के हाथों से ही। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सीधे सादे ढाबे के बजाय बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट का चुनाव करता हूँ। अधिकतर 5 स्टार होटल ही ज़्यादा चॉइस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सारे खाने सुपर रिफाइंड और प्रोसेस्ड होते हैं। वहाँ पर कोई भी ताज़ी चीज़ों के बजाय हमेशा वहाँ पर टीन्ड, कैंड, पैक्ड फूड का ही अधिक इस्तेमाल होता है, जो कि थोड़ा हाइजीनिक होता है, ऐसा मैं मानता हूँ, जिससे मैं थोड़ा सेफ साइड में रहता हूँ। और मेरे जैसे पढ़े लिखे समझदार अमीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके
हेवी ग्रेवी वाली पंजाबी सब्जियां, मैदे की रोटियां मंगवाता हूं, और नहीं तो फिर कोई भी वेस्टर्न और यूरोपियन डिश जो कि थोड़ी रिफाइंड प्रोसेस्ड हो, मैं ऐसे खाने को ज़्यादा पसंद करता हूं। अब अमीरी में तो ऐसे खाने खाने ही पड़ते हैं ना भाई साहब। और हमारे पढ़े लिखे, समझदार और अमीरी होने का तो मज़ा तब आता है जब हम पार्टी में बड़े शान से चाय, कॉफ़ी, बियर, वाइन, शराब, हुक्का, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा का खूब जमकर इस्तेमाल करते हैं। और कॉकटेल, मॉकटेल और कोल्ड ड्रिंक्स तो हम अमीरों की, पढ़े लिखे लोगों की शान है। इन्हें गरीब अनपढ़ थोड़ी ही पीता है, इन्हें तो हम जैसे समझदार लोग पीते हैं। हमें इन गरीबों की तरह बड़ी थालियों में और पालथी मारकर हाथ से खाना खाने में बड़ी शर्म आती है। इसलिए भले ही हमारा भारतीय खाना जितना चाहे हाथ से ही खाने वाला क्यों ना हो, खाएंगे तो साफ छुरी, कांटे और चम्मच से ही, नहीं तो पढ़े लिखे, अमीर और समझदार होने का फ़ायदा ही क्या है। ऐसे खा खा कर अगर कोई पेट के रोग या कब्ज भी हो जाएगा तो हमें कोई डर नहीं। हम बड़ी बड़ी कंपनियों का एंटासिड खा लेंगे, हम सोडा पी लेंगे, हम कायम चूर्ण खा लेंगे, हम पेट सफ़ा खा लेंगे। और ये सारे पेट के अगर रोग ही नहीं हो तो हमारी अमीरी क्या खाक अमीरी है। और फिर हम कभी छोटे मोटे रोगों में नहीं जीते भाई साहब, हमारे नाम के साथ हमेशा बड़े बड़े रोग ही जचते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, हार्ट ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, स्ट्रोक। ऐसी थोड़ी शानदार जानदार बीमारियां होनी चाहिए ना, क्योंकि इन्हीं बड़े बड़े रोगों के कारण हमें महंगे से महंगे डॉक्टर, दवाएं, सर्जरी, अस्पताल का हम उपयोग कर पाते हैं। हमें किसी को बताने में भी अच्छा लगता है कि कितने बड़े डॉक्टर और कितने बड़े अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है, और अमेरिका और लंदन जाकर इलाज कराना है तो हमारी शान में भाई साहब फिर 4 चांद लग जाते हैं। और कोशिश पूरी करते हैं कि प्राकृतिक आहार और जीवन के बजाय मैक्सिमम विश्व की सर्वश्रेष्ठ महंगी से महंगी दवाएं खाऊं और सर्जरी करवाऊं, और आईसीयू और वेंटिलेटर पर हम जाएं तो हमारी शान ही क्या है। वाह, कमाल की बात है। और कोशिश पूरी रहती है कि शुद्ध हवा के बजाय मैक्सिमम एसी के कमरों में रहूं, धूप से बचूं। और विटामिन डी अगर कम हो भी गया तो क्या हुआ, विटामिन डी की गोलियां तो मिलती है ना बाज़ार में भाई, खा लेंगे। और मल्टीविटामिन्स की भी तो कितनी गोलियां मिलती है, हम वो खा लेंगे। और इसी तरह हम च्यवनप्राश खा लेंगे, हम केसरी जीवन खा लेंगे, हम तरह तरह के टॉनिक खरीद लेंगे। और भाई साहब, ये पैसा क्या काम का, अगर मैं ये सब न खरीद सकूं तो क्या करूंगा इन पैसों को मैं। और मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि पैदल न चलूं, सीढ़ियाँ न चढ़ूं, व्यायाम न करूं, इसलिए कार लिफ्ट का पूरा इस्तेमाल करता हूं। शरीर थोड़ा जाम हो गया तो क्या, इतने बड़े बड़े महंगे स्पा जो है वहाँ बढ़िया मालिश करा दूंगा। मुझसे व्यायाम हो ना हो, फिजियोथेरेपी वाले अपने आप मशीनों से मेरा व्यायाम करवा ही देंगे। और वैसे भी दिखावे के लिए और उत्साह देने के लिए घर में मैंने महंगे महंगे जिम के सामान भी जरूर रख दिए हैं। भले ही मेरे पास व्यायाम न करने के हज़ारों बहाने हैं, लेकिन कम से कम घर में पड़ा रहता तो देखकर अच्छा लगता है। इस बात का भी पूरा ख्याल रखता हूँ कि थोड़ा देर रात तक जागा जाए, और हमें नींद की कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास नींद की गोलियाँ है या हमारे पास नशे के सामान है। और थोड़ा नुकसान भी होगा तो बाद में देखा जाएगा। हम जानते हैं कि 4-5 कपड़े ही जीने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन अमीर होने का फ़ायदा ही क्या अगर पूरी अलमारी कपड़ों से ना भरी हो, जूतों से ना भरी हो, और हर सप्ताह महंगी महंगी अनावश्यक शॉपिंग ना हो। और फिर अगर विदेश में हो शॉपिंग तो बस मज़ा ही मज़ा है भाई साहब। मैं तो अपनी अमीरी और पढ़े लिखे समझदार होने का पूरा लाभ उठाता हूँ। सबसे घटिया खाता हूँ और सबसे घटिया जीता हूँ। इन गरीबों और अनपढ़ों की तरह सीधा साधा प्राकृतिक और मेहनती जीवन नहीं जीता जी मैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नया विषय लेकर।